नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज आपके लिए लाया हूं हालात राजस्थान से जुड़े कुछ किस्से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन था। जन्मदिन समारोह जो कांग्रेस का वॉर रूम है अस्पताल रोड पे, वहां पे आयोजित हुआ और भव्य तरीके से हुआ। शायद गोविंद सिंह डोटासरा के जीवन काल में इतना भव्य इससे पहले शायद ही जन्मदिन मनाया गया हो, जिसमें पूरी राजस्थान से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो शामिल हुए। चाहे बात करें बांसवाड़ा की, चाहे बात करें प्रतापगढ़ की, या बात करें बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे सुदूर जिलों की, वहां से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देने की मानो होड़ सी मची थी। थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करने से पहले गोविंद सिंह डोटासरा के जीवन के बारे में बताएंगे। राजनीतिक अधिवक्ता थे गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर में प्रैक्टिस किया करते थे। फिर प्रधान बने, प्रधान से मौका मिला विधायक बने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं। इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा सीधे निशाने पे थे। जब गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाया गया था, तब अधिकतर लोगों को यह लगता था कि गहलोत की छत्र छाया से गोविंद सिंह डोटासरा बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसा हस्र पुराने प्रदेश अध्यक्षों का हुआ अशोक गहलोत के शासनकाल में, वैसा ही कुछ होगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने उस कहावत को या उस परंपरा को कहें तो बदल दिया, क्योंकि वो गहलोत की छांव में नहीं रहे। गहलोत की छांव से बाहर निकल के उन्होंने खुले आसमान में बल्लेबाजी की। नतीजा उसका ये रहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को मौका मिला लोकसभा चुनाव 2024 में खुद को साबित करने का। ये वो दौर था जब प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे थे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप याद करें, राजसमंद से जिनको टिकट दी थी उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। हालात कुछ ऐसे थे कि बड़े नेता भी चुनाव से भाग रहे थे। लेकिन ये गोविंद सिंह डोटासरा का ही फैसला था, चाहे चूरू से राहुल कस्वा को लाना, चाहे उमेदाराम बेनीवाल को आरएलपी से लाके बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ाना। नतीजा क्या रहा आप सब जानते हैं। जहां कांग्रेस 0 का उम्मीद लेके बैठी थी, वहां पे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर विजयी होती है। वहीं 3 सीटें सहयोगी दल होते हैं, उनके साथ जीतती है। चाहे वो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो बीएपी, जिससे राजकुमार रोत सांसद हैं, आरएलपी जिससे हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, वह एक और जो सीकर के ही कॉमरेड अमराराम, वो सीकर से जीतते हैं लेफ्ट पार्टी से। इस तरह से 11 सीटें लाकर गोविंद सिंह डोटासरा खुद को साबित करते हैं। इस बात का जिक्र राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में भी किया है कि जब सभी लोग कह रहे थे कि नहीं परिणाम कुछ ऐसे होंगे, तो गोविंद सिंह डोटासरा वो थे जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नहीं, मिनिमम कम से कम 11 सीट तो कांग्रेस जीतेगी। अब आते हैं आज उनके जन्मदिन समारोह पे। ये थोड़ा सा इतिहास बताना जरूरी था, क्योंकि इससे जिनको नहीं पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया है बतौर कांग्रेस अध्यक्ष और वो उनका सफर कैसा रहा, तो ये कहानी अधूरी रहती। आज इसी गोविंद सिंह डोटासरा के जो सफल कह सकते हैं कार्यकाल का एक कारण था अस्पताल रोड स्थित पीसीसी वॉर रूम। दिन भर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। 34 से ज्यादा विधायक पहुंचे। आप सोच सकते हैं 34 एमएलए पहुंचना बड़ी बात होती है। 5 सांसद, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई देने पहुंचे। 17 एक्स एमएलए, इसके अलावा डीसीसी अध्यक्ष, जिन्हें जिला कांग्रेस अध्यक्ष कहा जाता है, साथ ही पीसीसी की करीब करीब पूरी कार्यकारिणी गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देने पहुंची। बात यहीं नहीं रुकी। बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उनकी भी फहरिस्त शामिल थी। वो भी बड़ी संख्या में आए। गोविंद सिंह डोटासरा को लंबी उम्र की कामना की सबने
और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज अपना पूरा समय उन कार्यकर्ताओं को दिया जो दूर दराज से आए थे। सबसे बधाइयाँ ली और सबको रेस्पॉन्स दिया, सबको धन्यवाद भी किया। गोविंद सिंह डोटासरा एक सामान्य किसान परिवार से निकले हैं। उनका सफ़र, राजनीतिक सफ़र यूँ आसान नहीं रहा क्योंकि कई आरोप भी उन पर लगे। अब आते हैं, इन बधाइयों में भी एक किस्सा हुआ। उस किस्से के बिना इस जन्मदिन की कहानी अधूरी रहेगी, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को आज एक बधाई, वो बड़ी अलग थी, और वो बधाई दी थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अलग था, तो आप उनका ट्वीट जरूर पढ़ें जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई दी। अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई देते हुए कहा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री। वो शिक्षा मंत्री क्यों जोड़ा गया, ये राजनीति के जानकार जानते हैं कि वो शब्द क्यों जोड़ा गया। साथ ही उस समय का भी उल्लेख किया गया कि उस कठिन परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला गया, जबकि उसका जिक्र नहीं भी करते तो जन्मदिन की बधाई अच्छे से दी जा सकती थी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो गति, वो कहते हैं कि राजनीति में तेज गति भी कईयों को रास नहीं आती है। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मजबूत बयान दिया, उसका जिक्र भी करना यहां जरूरी है। वोट चोरी का मुद्दा आपने सुना। वोट चोरी पे राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस लगातार बोल रही है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। यह ठीक वैसे ही है कि बीमारी सबको पता है, समाधान कहां है। तो समाधान जिसका जिक्र गोविंद सिंह डोटासरा ने CWC की मीटिंग में भी किया था, और उसकी प्रशंसा KC वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी ने भी की थी। समाधान क्या था? समाधान ये था कि बूथ मजबूत करना। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज बड़ी मजबूती के साथ ये दावा किया कि वो राजस्थान में वोट चोरी किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमने सब बूथों पर जो नियुक्तियां थी वो कर दी हैं, और बूथ पर अब ट्रेनिंग कार्यक्रम हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ये है बीमारी का इलाज, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि आपके बूथ का जो अध्यक्ष होता है उसके पास मौका होता है उस समय अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की खबरें अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया।